Good morning, students. Welcome to the online classes of English. Today, we are going to study and understand a poem named A Lament. The poet of this poem is P.B. Shelley. P.B. Shelley is a very big name in English literature. पोयम को शुरू करने से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बता दूं, जिससे कि इस पोयम को समझने में आपको आसानी हो जाए। पीबी शैली की जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत सी ज़्यादा दुखों से भरी हुई थी। ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे। उन्होंने 2 शादियाँ की, लेकिन दोनों शादियाँ उनकी असफल रहीं। इसके पीछे ये कहा जाता है कि पीबी शैली खुद लड़कियों जैसे दिखते थे। ही वॉज एफिमिनेट, बड़े नाजुक से थे। उनकी लुक्स बड़ी गर्लिश थी और शायद यही वजह थी कि उनकी दोनों पत्नियां उनको छोड़कर चली गईं। अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ लिखा पीबी शैली ने, उसको कभी भी उनके जीते जी सराहा नहीं गया। समाज ने उन्हें ये माना कि ये पागल है, ये एक दीवाना है, और जो कुछ वो लिखा करते थे उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके समाज ने उसको कभी भी सराहा नहीं, उन्हें कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन वो अपने जुनून में लिखते चले गए। मरने के बाद जब उनके लिटरेचर को खंगाला गया तो मालूम हुआ कि अपने दौर के बारे में, अपने समाज के बारे में, और इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखे हैं शैली ने जो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं आज भी। तो इंग्लिश लिटरेचर में शैली का नाम बहुत ऊंचा है, ख़ास तौर से रोमांटिक पोइट्री में। ये जो पोएम है ये उनके पर्सनल ग्रीफ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, बायो कहते हैं लाइफ और ग्राफी कहते हैं राइट। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जिसमें खुद अपने ही बारे में कवि बात करता है या कोई भी लेखक बात करता है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी इसका जो टॉपिक है, इसका थीम है, उनकी खुद की ज़िंदगी है। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ही लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। वो दुनिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ज़िंदगी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और समय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ए दुनिया, ए ज़िंदगी, ए वक्त, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। अभी तो मैं, लास्ट स्टेप कहते हैं थोड़े वक्त पहले, यानी कि जहाँ तक मैं अब आ गया हूँ, अगर मैं मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मैं कुछ समय पहले कुछ सीढ़ियों नीचे था। यानी कि वक्त के पहिए को अगर घुमाएं तो जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ से अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं कुछ देर पहले बस मैं यहीं खड़ा था, यानी कि पास्ट में, अपने अपने गुजरे हुए वक्त में। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। लेकिन जहाँ मैं कल खड़ा हुआ था, मुझे वहाँ आज खड़े होने में डर लगता है। ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपना। एट दैट, किस चीज़ से कांपते हैं? वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी जब वो अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं, जिन हालात का उन्होंने सामना किया है, उनके बारे में सोचकर वो आज भी कांप उठते हैं। When will return the glory of your prime? प्राइम कहते हैं युवावस्था को, ग्लोरी कहते हैं शान शौकत। वो सवाल पूछ रहे हैं खुद से कि जो युवावस्था की जो ग्लोरी होती है, शान शौकत होती है, वो लौटेगी कब? लेकिन उन्हें मालूम है कि एक बार युवावस्था या यूथ अगर गुजर जाए, चली जाए, तो वापस कभी नहीं आती। ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, खुद जवाब दे रहे हैं। नो मोर कभी नहीं आएगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें अब। ओ नेवर मोर कभी नहीं आएगी और इसमें ज़्यादा अब कुछ होगा भी नहीं। यानी कि युवावस्था में जो योगदान इंसान देता है, बेसिकली वो योगदान
आम तौर से जब बूढ़ा हो जाता है या बुढ़ापे की तरफ आ जाता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता। हालांकि शैली बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए थे, 30 साल की उम्र में तो मर ही गए थे, क्योंकि वो एक नाव पलट गई थी एक तूफान की चपेट में आकर, एंड ही वॉज ड्राउंड, वो डूब कर मर गए थे। लेकिन जिस वक्त में ये लिख रहे हैं पोयम, उस वक्त उनका जो युवा पीरियड है, युवावस्था का, वो बीत चुका। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो उस वक्त को याद कर रहे हैं जिस वक्त में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं आएगी। अब ये अगला स्टेंजा है, आउट ऑफ डे एंड नाइट, ये इंपॉर्टेंट है बाद वाला स्टेंजा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ डे एंड नाइट यानी कि मेरे लिए दिन और रात जो हैं वो कैसे हैं, ऐसे हैं कि उनमें से खुशियों ने मानो उड़ान भर ली हो। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, खुशियाँ रुखसत हो चुकी हैं, विदा हो चुकी हैं। दिन और रात मेरे लिए ऐसे हैं कि वहाँ से सारी खुशियाँ अब चली गई हैं, वहाँ खुशियों का कोई काम है नहीं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे कहते हैं बसंत ऋतु को, एंड समर, गर्मी का मौसम भी आता है, सर्दी का मौसम भी आता है, एंड विंटर होर, और विंटर का वो मौसम भी आता है जब बर्फ़ पड़ती है, होर कहते हैं बर्फ़ को आमतौर से। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये सारे मौसम आते हैं अपनी खूबियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, लेकिन मेरा जो हार्ट है, इट इज़ हार्ट नॉट हर्ट, हार्ट कहते हैं हृदय को। मूव माई फेंट हार्ट, मेरा हृदय ऑलरेडी दुखों से भरा हुआ है, तो उसको और ज़्यादा गमगीन कर देते हैं। मेरे दुखी भरे जीवन को, मेरे दुखों से भरे हुए जीवन को और ज़्यादा दुखों से भर देते हैं ये मौसम। बट विद डिलाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पर आपको समझना होगा। शैली अपने बारे में तो बड़ा पेसिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक कहते हैं निराशावादी, जिसको अपनी ज़िंदगी से कोई आशा ना हो, लेकिन वो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के बारे में, जो मानवता का भविष्य है, उसको लेकर बहुत बाउम्मीद है, उम्मीदों से भरा हुआ है। बट विद डिलाइट का मतलब यह है कि अपने बारे में तो वो गमगीन है, लेकिन आने वाला वक्त जो मानवता का है उसको लेकर बड़ा आशावादी है। नो मोर और नेवर मोर, बस खुशियों के बारे में तो ये बात कर रहा है कि उसके जीवन में खुशियाँ कभी आएंगी नहीं। वो जो उसका गोल्डन पीरियड था, जब वो लिखा करता था, जब सब कुछ पॉजिटिव था उसकी लाइफ में, वो उसी वक्त हो चला, उसी वक्त हो पाया था, जो कुछ वो कंट्रीब्यूट कर पाया था, जो अपना बेस्ट वो दे पाया था अपनी पोइट्री को, तो उसी वक्त दे पाया था। अब उसकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं आएगी। तो ये बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, छोटी सी पोएम है, थोड़ा सा आप तैयारी कर लेंगे, इसको सुन लेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशंस करने में आसानी होगी और सेंट्रल आइडिया भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।